दोस्तों, महाकुंभ को लेकर किस तरीके से बीजेपी सरकार और तो और इस देश की गोदी मीडिया ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की थी कि सरकार से कोई सवाल ना पूछ ले। लेकिन देखिए, देर या सवेर ही सही, आखिरकार एक एक कर्मकांड खुलकर सामने आ गए, कारनामे खुलकर सामने आ गए। अभी तक जो आप तक जानकारी पहुंची बीबीसी की रिपोर्ट की, उससे जुड़ी एक बहुत धमाकेदार खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर कई चीजों से जुड़ी हुई है। खबर सिर्फ 37 और 82 की मौतों का जिक्र नहीं है। उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो शायद अब तक पहुंच नहीं पाई होगी। इसलिए इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाने और सुनाने जा रहा हूं जिसके बाद आप जरूर पूछिएगा कि आखिरकार गिद्ध और सूगर वाली कहानी किस पर मुफीद बैठती है, किस पर सटीक बैठती है। खबर आपको दिखाऊंगा रूबिका लियाकत से जुड़ी भी, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि जो पाकिस्तानी पत्रकार का जो पूरा चैनल है वो अपने देश में प्रतिबंधित है, तो आखिरकार उनको जानकारी कैसे मिली कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोला है या राहुल गांधी के तथ्यों पर बोला है, क्यों वो हिमायती बन गई थी। देखिए, उनके इस जवाब ने उन्हें इस कदर फंसा दिया है कि अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में हो गई है। तो वहीं कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको तो पता ही है, हर बार की तरह इस बार भी कुछ होगा, तो उसकी तैयारी की जा रही है। ना पुलिस प्रशासन सरकार की तरफ से नहीं, जो हर बार तमाशा करते हैं उनकी तरफ से। और इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत महाकुंभ हादसे से ही जुड़ी होगी, क्योंकि बेंगलुरु वाले हादसे पर 11 लोगों की मौत पर जिस तरह से कहा गया, उससे कहीं ज्यादा बड़ी कार्रवाई कर्नाटक की सरकार ने की। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि सरकार की कार्रवाई करना भारी भर नहीं होता। इस दौर में जब आधुनिकता के हम चरम पर हैं, तो आखिरकार इस तरह के हादसे हो कैसे जाते हैं, क्यों इन्हें रोकने के लिए मुफीद कदम नहीं उठाया जाता। मैं कभी नहीं कहूंगा कि बेंगलुरु हादसे में की गई कार्रवाई पर कर्नाटक की जो सरकार है वो पाक साफ हो गई है, लेकिन कम से कम उन लोगों से तो बेहतर हैं जो कहते हैं कि इस्तीफा देने की हमारे यहां परंपरा नहीं है और फिर वही तमाशे जारी रखते हैं। कम से कम ये तो नहीं है कि अपने लोगों की मौत पर मातम मनाने वालों को गिद्ध और सूगर की परिभाषित करें, बताएं गिद्ध और सूगर है। और देखिए, यही हुआ था ना। अब देखिए, बीबीसी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बहुत सारी चीजें हैं। खबर सिर्फ ये नहीं है, इसमें लिखा है भगदड़ सरकार ने 37 लोगों की मौत कही। बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है उसे पढ़िएगा कि कैसे इसे चुप कराया गया। इन मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, सरकारी मद से नहीं, और सरकार की लिस्ट में इनके अपनों जिनको खोया था उनका नाम तक नहीं है। 5-5 लाख रुपए दिए गए। मुआवजा मत समझिएगा, इसलिए कि मुंह बंद रखना, मत कहना कि भगदड़ में मौत हुई। बताना वो बीमार थे, उनकी सांस फूलती थी, तबीयत खराब थी, इसीलिए उनकी जान चली गई। इसकी एक तस्वीर भी सामने आती है। अब देखिए ये तस्वीर। यूपी सरकार ने शिवराज गुप्ता के स्वजनों को 5 लाख की मदद की। शिवराज गुप्ता की पत्नी को 5 लाख रुपए सौंपते हुए यूपी पुलिस के अधिकारी। ये तमाम चीजें की गई थी। ये कहां से आई, कैसे हुई, ये सवाल पूछना लाजमी है और पूछा जा रहा है। बीबीसी ने महाकुंभ की मौतों का वो सच सामने रखा जिसे पढ़कर आप हतप्रभ रह जाएं। योगी आदित्यनाथ उस रोज सूचना विभाग की ओर से प्रायोजित कैमरों के आगे रोए थे। आज उन्हें इस रिपोर्ट को पढ़कर एकांत में रोना चाहिए। उन्हें रोना चाहिए कि उनकी कथित हिंदुत्व वाली सरकार ने क्या किया। महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए हिंदुओं की अंतिम यात्रा को छल, छंद और झूठ की मैली और विभिन्न शासकीय कालीनों से ढक दिया। बिल्कुल स्पष्ट है। आइए, यह रिपोर्ट ही थी जिस रिपोर्ट का जिक्र मैंने किया। इसमें बताते हैं कि कैसे कैसे मौत हुई। सुनिए। 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई प्रयागराज के अंदर, अलग अलग जगहों पर और भी अन्य स्थानों पर कुछ प्रेशर पॉइंट बने थे, उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। कितने लोग मारे गए? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ की इन घटनाओं में 37 लोगों की मौत की बात कही, जबकि अब निकला है कि 82 लोगों की मौत हुई है। बीबीसी का यह आंकड़ा अपने आप को डरा देने वाला है कि क्या है। लोग बार बार कह रहे थे कि मैं दूसरे पक्ष से भी संतुष्ट नहीं हूं इस बात को लेकर। बार बार, हाँ ये बात सही है, आप उनकी तरह मत बनिए ना। लोग बार बार कह रहे हैं कि बेंगलुरु में जो हुआ उस पर छाती पीटना हो, महाकुंभ वालों से पूछो। ये बात सच है, लेकिन बेंगलुरु हादसे पर भी मैं लगातार सवाल उठाऊंगा, क्यों। लेकिन यह बात भी सच है, जो सच्चाई वाली बातों से मानना पड़ेगा। जितना सख्त एक्शन कर्नाटक सरकार ने लिया, जितना एक्टिव इस देश की मीडिया नजर आई, गोदी मीडिया नजर आई इस महाकुंभ पर, क्यों नजर नहीं आई। नैतिकता कहां चली गई थी तुम लोगों की।
मैं बार बार कहता हूं, इस देश की मीडिया को कोसने का वक्त है, बख्शने का वक्त नहीं है। चाहे वो महिला एंकर हो या पुरुष एंकर हो, महिला पत्रकार हो या पुरुष पत्रकार हो, छोड़ना किसी को नहीं है, क्योंकि सबने सब कुछ खूंटी पर टांगा है, तमाशे किए हैं। झूठे हो तुम, मक्कार हो तुम। आइए, संदीप सिंह मोदी योगी का झूठ पकड़ा गया। मोदी के शासन के 11 वर्ष में जनता को शायद ही कभी सच्चाई जानने की अनुमति दी गई हो, जब तक कि वास्तविक खोजी पत्रकारिता ने सतह के नीचे खुदाई करने की हिम्मत नहीं की। बीबीसी की एक जांच से पता चला कि 2025 के कुंभ भगदड़ में मरने वालों की वास्तविक संख्या कम से कम 82 थी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने बताया कैसे और तमाम चीज़ों को इसमें बताया गया। तो इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या क्या हुआ। ममता त्रिपाठी बड़ी पत्रकार हैं, उन्होंने भी देखिए ट्वीट किया। ये देखिए एक खबर भी लिखी हुई है उसमें देखिए तस्वीर में फोटो में पैसे देते हुए, और उसमें लिखा योगी सरकार ने 36 परिवारों को तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का या चेक के जरिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, लेकिन इन 26 परिवारों को रुपए कैश में दिए। अब कैश में क्यों दिए जाते हैं? कभी आपने सुना है मुआवजा कैश में मिल रहा है? ऐसे मिलेगा तो सबको मिलेगा। इसके पीछे की कहानी अब खुलकर सामने आ रही है। क्या लिखती है ममता त्रिपाठी? लिखती हैं, बीबीसी ने मैं सबूत दावा किया कि 26 ऐसे परिवार हैं जिनका कोई अपना महाकुंभ की भगदड़ की भेंट चढ़ गया, मगर राज्य सरकार ने ऑफिशियली माना ही नहीं। बाद में 5-5 लाख रुपए के पैकेट सरकार की तरफ से मिल गए, लेकिन मरने वालों की लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया। उल्टा उनसे लिखवा लिया गया बीमारी या किन्हीं अन्य वजहों से मौत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक परिवार ने रिट दायर की, जिस पर करंट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। अब देखिए अलग अलग जगह से। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर देखिए, इस आदमी को सुनिए क्या माहौल बना रहे हैं। कुछ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हमारे देवी देवताओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाते हैं, और वहां पर हिंदुओं को भोजन में थूकने, मूत्र करने आदि। इस आदमी के पास जानकारी कहां से है? पहले ये अलग नाम से चलाते हैं, तो आप इस देश के सबसे बड़े मीट कारोबारियों को क्यों नहीं कहते कि वो अलकबीर जैसे नाम से क्यों चलाते हैं? उसके मालिक का नाम पता करिए। अलकबीर क्या है? कोई हिंदुओं का नाम है? किसका नाम है? कैसे आया अलकबीर? है अरबी, फारसी, उर्दू का नाम होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है। लेकिन अगर एक मुसलमान झूठ नहीं कर रहा, लेकिन उसने दूसरे पप्पू ढाबे के नाम से किसी और नाम चला दिया और वो मुसलमान निकला, तो ये ऐसे लोग हैं। कैसे पता कि थूकते हैं? बताइए, ये कुछ भी कहा जा रहा है। ये सारी चीजें चलेंगी, अभी तो सियासत के लिए जरूरी है इनके लिए। अब देखिए एक विवेक रंजन अग्निहोत्री, आप पहचाने हुए द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाकर माहौल क्रिएट करने वाला ये आदमी अब कह रहे हैं दैट दिल्ली फाइल्स इज नाउ द बंगाल फाइल्स। राइट टू लाइफ 5 सितंबर को आ रही है। क्यों? बंगाल के चुनाव है भैया, 2026 में बंगाल में चुनाव है, तो उससे पहले माहौल बनाएगा बीजेपी के लिए। और क्या है इस आदमी के पास काम? अब सुनिए, पहले इनको बयान सुन लिए, बताता हूं क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के एक प्रतिबंधित एक्स अकाउंट से किए गए पोस्ट को शेयर किए जाने के संबंध में मेरे द्वारा प्रेषित लीगल नोटिस के उत्तर में न्यूज एंकर सुश्री रूबिका लियाकत ने कहा है कि यह पोस्ट उनसे पूर्व से पब्लिक डोमेन में उपलब्ध था और उन्होंने किसी गैर कानूनी ढंग से इसे प्राप्त नहीं किया है। साथ ही उन्होंने एक प्रतिबंधित अकाउंट से किए गए पोस्ट को पत्रकारिता और राष्ट्रहित में भारत में सर्कुलेट किए जाने को किसी भी प्रकार से गलत नहीं होने की बात कही है। मैं प्रथम दृष्टया सुश्री लियाकत के उत्तर से सहमत नहीं हूं और मैं इसे आगे सक्षम फोरम पर ले जाऊंगा। यानी मुसीबत अभी भी बढ़ी हुई है। अब आपने सुन लिया, यही काम अभी हाल ही में जब वो तो देशहित का काम हो गया कि वो हामिद मीर जैसा या वो उससे एक पत्रकार बोल रहे हैं, अगर राहुल गांधी के बारे में बोलेंगे तो देशहित का काम है। लेकिन यही रूबिका लियाकत को शर्म नहीं आई, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ, जब उसी हामिद मीर ने पोल खोली अर्णब गोस्वामी की, तो बोल देते ना। अर्णब गोस्वामी जैसे लोग क्या करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इनके जैसे लोग भी वही काम कर रहे थे। वो भी देशहित में काम होगा, सोचिए। अब देखिए ये बदतमीज आदमी को देखिए क्या कर रहा है। लालू यादव रावण है, कंस है, और बिहार की जनता ने लालू यादव का संहार संवैधानिक हथियार से किया है, वोट के माध्यम से किया है। अब ये क्या बदतमीजी है, खुलेआम ये ऐसे ही काम किया जा रहा है, वो बैठ के वो तमाशा देख रहे हैं। अब आइए खबर अमेरिका से है भैया, देख लीजिए। ट्रंप ने महिलाओं की उपलब्धियों को रिकॉर्ड से मिटाना शुरू कर दिया है। कुछ मिली जुली खबरें लग रही हैं आपको? यहाँ महिलाओं का जिक्र है, वो तो मुसलमानों का जिक्र है, मिटाए जा रहे हैं। आपने तो देखा राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, उन्होंने बताया भी तभी हल्दी घाटी युद्ध को लेकर उन्होंने कैसे इतिहास बदल दिया शब्दावली के हिसाब से।
वो उस बात पे खुश होती हैं। तो ऐसे ही इतिहास बदले और बिठाए जाते हैं अपने अपने लिहाज से। और जाने से पहले जरा सुनिए क्या कहता है ये व्यक्ति। आप इसमें देखो ना, आप जितनी पॉलिसीज अगर 2016 में नोटबंदी करी, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि नोटबंदी से हमारे से लॉसेज होंगे, वो सारी चीजें हुई इन दी एंड। फिर जीएसटी आया, उन्होंने बोला कि जीएसटी अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये भविष्यवाणी करते हैं राहुल गांधी। भविष्यवाणी क्या करते हैं? भविष्यवाणी नहीं होती है, ये होता है कि आपने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी मेकिंग को पढ़ो। आप जब आप पॉलिसी मेकिंग को पढ़ोगे ना तो आपको चीजें निकलेगी। अब अनपढ़ आदमी क्या पढ़ेगा? मोदी जी की यही नहीं बुद्धि नहीं है सोचने की। अब सोचिए, अब तो नरेंद्र मोदी साहब समझ जाइए, विपरीत दिशा में बह रही हैं लहरें। बीत गए 10-11 साल, अब समझ लीजिए हालात क्या है। नमस्कार।